एक छोटी सी कहानी अच्छा मार्गदर्शन दे सकती है। एक मित्र ने अपने मित्र को बताया कि मैं आपको एक सोने का पिंजरा दे रहा हूँ, इसको आपको खाली रखना है। मित्र ने स्वीकार कर लिया, लेकिन उसमें एक शर्त लगाई थी कि अगर पिंजरे में कोई पक्षी पाल लिया तो आपको 2 सोने के पिंजरे मुझे देने पड़ेंगे। उसने कहा ठीक है, दे दो, मैं कोई पक्षी नहीं पालूंगा। आपको ये पिंजरा आपके अपने ड्राइंग रूम में रखना पड़ेगा, क्योंकि सोने का पिंजरा था। मित्र ने वो सोने का पिंजरा अपने ड्राइंग रूम में रख लिया खाली। उस कमरे में जो भी उसका मित्र आता था वो बार बार यही कहता था कि ये पिंजरा बड़ा सुंदर है, इसमें तो पक्षी पालना चाहिए, आपने खाली क्यों रख रखा है। रोजाना तीसरे दिन हमेशा कोई न कोई इस तरह का प्रस्ताव रखता रहता था और उसको पक्षी पालने का सुझाव देता रहता था। वो आदमी सुनते सुनते दुखी हो गया और अंत में उस पिंजरे में एक तोते को पाल लिया और उसके बदले में अपने मित्र को 2 सोने के पिंजरे देने पड़े। ये कहानी दृष्टांत है, व्यवहारिक दृष्टांत है, परंतु क्या शिक्षा देता है। अधर्म का धन अधर्म के धन में दुराचार का पक्षी पालना पड़ेगा। यदि आपके पास में धन है तो आपके मित्र और रिश्तेदार हमेशा ऐसा आराम करने की सलाह देंगे, आपको गाड़ी खरीदवाने की सलाह देंगे, आपको बहुत बढ़िया बंगला खरीदवाने की सलाह देंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें, कोई यज्ञ करने की सलाह देगा, कोई कुछ सलाह देगा, कोई कुछ सलाह देगा, क्योंकि और आप उसको कुछ समय तक तो टाल दोगे, लेकिन बाद में उस सलाह को मानने लग जाओगे और अंत में आप अधर्म के पैसे को दिखावे में खर्च करने लग जाओगे। चाहे आप कितने भी अधर्म के पैसे को रोको, लेकिन वो दिखावे में ही खर्च होगा या जमीन में गाड़ा जाएगा। इसलिए जहाँ अधर्म है, जहाँ अधर्म का या ईर्ष्या का पिंजरा होता है, वहाँ दुराचार का पक्षी रखना ही पड़ता है। इसलिए अधर्म का धन, अधर्म का वैभव कभी आपको शांत नहीं होने देगा। लोग आपको प्रेरित करेंगे उस अधर्म के धन को फिजूल खर्ची में। धन्यवाद।